वहाँ मुझे एक और साहब मिले उसी कोर्ट से, और उन्होंने मुझे कहा जी कि आपको ना बाइज्जत बरी होना था। अच्छा। मैंने कहा जी फिर मैं हुआ क्यों नहीं? कहते हैं यार एक ये चीज़ है ना कि वो बंदा आया, खुद ही अपने दलाइल दिए और बस में बैठ के घर चला गया, तो ये बहुत ही नामुनासिब सी चीज़ हो जाती। तो प्रेशर भी बहुत होता है। जो लोअर जुडिशरी है, जितना प्रेशर उसने एब्जॉर्व किया है ना, यानी हमारे नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि उनको शिकवा है, शिकायत है, वो ये कहते हैं कि जुडिशरी से उनको इंसाफ नहीं मिला। मेरा उल्टा चक्कर है फयाज भाई, सीरियसली मैं आपको बताऊं, मेरा उल्टा चक्कर है। मैं जिस अदालत में भी गया हूं ना, मुझे ज़्यादातर इंसाफ ही मिला है। मिला। अब बाद औक़ात ये हुआ है कि देर हो जाती है, आपका 5 दिन का रिमांड हो गया या आपको जुडिशल कर दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली आपको इंसाफ मिल जाता है। ऐसे ही। जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां आपको इंसाफ मिलता है, सिर्फ आप हक पे हो। देर सवेर थोड़ी बहुत हो जाती है। तो मैंने ये नोट किया कि जितना प्रेशर हमारी लोअर कोर्ट्स लेती हैं और उसको ऑब्जॉर्व करती हैं और उसके बावजूद वो इंसाफ के मुताबिक फैसला देती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ज़्यादा जजेस वहां से आने चाहिए। एक पूरे प्रोसेस से आप कह रहे हैं कि पूरा प्रोसेस से गुजर के सर नीचे से देखे ऊपर ना, वो आए, लगातार प्रैक्टिस हो रही है, जज बन रहे हैं बन रहे हैं बन रहे हैं, वो हाई कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट तक आए। उस जज, नीचे वाले जज को पता भी है कि वहां पे लोगों के मसाइल क्या है। ऊपर वाला हाई कोर्ट वाले जज के पास तो बड़े लोगों के केस आते हैं ना। सर देखिए, वकील से जज आप तब बनाते हैं ना जब आपके पास वो स्टफ हो ना, ऑप्शन ना हो या कम हो, या चले आपका एक यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है, वो चल रही है, ठीक है, बड़े अच्छे वकला बड़े अच्छे जज बन जाते हैं। यहाँ कितनी सारी मिसालें आपकी इस कोर्ट के अंदर, कितनी अच्छी मिसाल, बाबर सत्तार साहब एक्सीलेंट किस्म की, उनकी जो वकालत आप देख लें आप उंगली नहीं उठा सकते, आप उनका जो कंडक्ट देख लें आप उंगली नहीं उठा सकते, और बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो लोअर जुडिशरी है ना, मुझे पता नहीं, मेरा दिल कहता है कि इन जजेस को ज्यादा ऊपर आना चाहिए हाई कोर्ट्स के अंदर। मेरा इनका कोटा भी है, कुछ सेट पैटर्न है होता कि है। ये ज्यादा आएंगे, लेकिन वो हो नहीं सकता वो है। हो नहीं सकता, वो हमारे तो वही आता है जो एक पूरा प्रोसेस एक चल देखिए रहा है पॉलिटिकल होता है ना नॉर्मली, ऐसे ही। तो वो पोलिटिसाइज हो जाता है। पोलिटिसाइज करने के बजाय इसको सिस्टमैटिक तरीके से कर ले। मुल्क को आगे लेकर जाना है, जुडिशरी को बेहतर करना है, तो आप सिस्टमैटिक तरीके से कर लें। मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैंने उन जजेस को ज्यादा प्रोफेशनल देखा, मैंने उनको इररेलीवेंट बात करते हुए नहीं देखा, मैंने उनको इधर उधर की कोई एक्स्ट्रा चीज करते हुए भी नहीं देखा। मैंने ये जुमले मैंने कभी उनके मुंह से नहीं ना सुने। वो रिमार्क्स देते हैं ना, कोई चुप नहीं, करके सुनते रहते हैं। एग्जैक्टली चुप करके सुनते हैं। मुझे उनके जो क्वेश्चंस हैं, वो रिमार्क्स नहीं देते, वो क्वेश्चंस करते हैं, और मुझे उनके क्वेश्चंस बड़े रेलिवेंट लगते हैं। देखें, मैं आपके सामने, असल में मुझे तजुर्बा ऐसे हो गया ना, 2.5 दर्जन मुकदमे मेरे ऊपर। अब मैं अदालतों में गया हूं ना, मैंने जजेस को देखा, मुझे वो ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा सेंसिबल लगे। अब मादरत के साथ, हमारी बड़ी अदालतों में से बाद औक़ात ऐसे रिमार्क्स आ रहे होते हैं जो मुझे लगता है कि बड़े सतही किस्म के हैं। एक पर्सनल सवाल है आपका, जैसे आप उसको देखें, ये जितना अरसा हुआ आपको ये पकड़ दकड़, थाना कचहरी, जेल, सबसे ज्यादा क्या चीज सीखी है आपने इस सारे एक्सपीरियंस से? जितने दोस्त हों आपके ज्यादा उतने कम होते हैं। मैंने एक तो ये मैंने सीखा। ठीक है, बुरे वक्त के थोड़े साथी। जितने ज्यादा आपके दोस्त हों उतने कम होते हैं। ठीक है। ये आपको तो इस दौरान बड़े दोस्त जी मैंने बहुत कुछ सीखा सर, मैंने बहुत कुछ सीखा। यानी मैंने सीखा कि माजी में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की जो उस वक्त शायद मुझे उनके बारे में इल्म नहीं था, ये भी सीखा मैंने। लेकिन मैंने सिर्फ सीखा नहीं, मैंने रिव्यू भी किया। अनजाने में की वो चीजें? नहीं, मैंने जाके माफ़ी भी मांगी एक दो लोगों से। अच्छा। मैंने कहा जी मैं ये वो जो हमारे लापता अफराद का धरना है, मैं वहाँ गया, मैंने जाके उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा जी मेरे कमेंट से आपको तकलीफ पहुंची होगी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दूसरा, मैंने एक और चीज़ देखी कि यूनिटी बहुत चीज़ है। इख्तलाफ राय जितना मर्जी हो, आपको यूनिटी कायम ज़रूर रखनी चाहिए। यहाँ बैठे हुए हम सब लोगों में इत्तफाक या इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के राइट के लिए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने इसमें सीखा। ठीक है। यानी मेरा किसी एक सहाफ़ी के साथ इस बात पे तो इख्तलाफ हो सकता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, लेकिन अगर उसके मुंह पे कोई हाथ रख के उसको उठाकर ले जाएगा ना, तो फिर मुझे उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आपको सीरियसली बताऊं कि हम पहले ये करते ज़रूर थे, जब कभी जुल्म और ज्यादती होती थी तो खड़े तो होते थे, लेकिन बराए नाम होते थे। अगर मगर के साथ? अरे अगर मगर भी नहीं, दिल के साथ खड़े, दिल से खड़े ही नहीं होते थे। ठीक है। अभी भी हम बाद औक़ात ये करते हैं, हम दिल से खड़े नहीं होते थे। लेकिन इस सारे सिनेरियो ने मुझे नहीं, तकरीबन सारी सहाफ़ती बरादरी को ये बात समझा दी है कि दिस इज़ अ मैटर ऑफ
मैटर ऑफ सर्वाइवल। ये बात पॉलिटिशियंस को भी समझ आनी चाहिए कि आज इधर कुट पड़ रही है ना, तो ये भाईजान ये छत्तर चलता ही रहना है। एग्जैक्टली इसके आगे तशरीफ चेंज होनी है सिर्फ चलता ही है, गल बिल्कुल ठीक है। तो वो कभी किसी की तो कभी किसी की। बिल्कुल ठीक है। और इख्तलाफ राय हो, बल्कि इमरान भाई लेकिन हमारी एसोसिएशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारा तो हम बड़ा मुतमिन बैठे होते हैं ना। हमारे पास जब आए ना अबसार आलम साहब के ऊपर हुआ, उसके बाद वो आए इधर, फिर अंसार अब्बासी साहब आए, तो उस टाइम हम उनके साथ भी जाके खड़े हो जाते थे। फिर बल्कि अरशद शरीफ साहब आए, आप लोग हम आपके साथ भी खड़े हो जाते। बल्कि ये स्क्रीनें जो उस टाइम अरशद शरीफ साहब आए तो हमारी नहीं थी, तो ये हमें गिफ्ट करके हम जब देखते हैं तो हमें उनकी वो याद आती है। अरशद इधर बल्कि ना अरशद भाई का लिख कर लगाए, अब वो नहीं है तो हमारे पास एक यादगार है। तो हम लोग ना हमेशा हमने तो रखा हुआ है कि भाई इख्तलाफ राय इमरान भाई से हो सकता है, मेरा हो सकता है, अरशद शरीफ साहब से हो सकता था, या फिर दूसरे जो हैं अबसार आलम साहब या दीगर, लेकिन वो हमारे जर्नलिस्ट हैं। जब यहाँ पर आते हैं ना, तो वो यहाँ पर हमारा तो उनको ज़ाती लड़ाई तो नहीं है, तो हमें अपने जर्नलिस्ट के साथ खड़ा होना है बस। ये सिंपल सा एक फार्मूला होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमारी और कोशिश सिंपलीफाई कर देना, हमेशा खड़ी हुई है। इख्तलाफ राय और राय को रोकना दो अलग चीजें हैं। इख्तलाफ राय तो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे तो आपको प्रोडक्टिविटी है, उसमें तो उसमें से तो आपको पॉजिटिविटी निकलती है। आप मेरे से आर्गूमेंट करते हैं, मैं आपसे करता हूँ, कुछ शायद आप मेरी बेहतरी करें, मैं आपकी कर दूँ, या हो सकता है हम मिलकर किसी और नतीजे पे पहुंच जाएं, पॉसिबल है। लेकिन राय को रोक देना जो है ना, एक्चुअली वो रेड लाइन होनी चाहिए। अब हो सकता है कि अहमद फरहाद साहब जो कहते हैं वो बहुत सारे लोगों को पसंद ना हो, इवन वो जज साहब जो केस सुन रहे हैं उनको भी पसंद ना हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई वो उसकी राय है, तो उसके लिए जज साहब ने मेहरबानी की। और बाकी सब लोग जो वहाँ खड़े थे, वो सब ज़रूरी तो नहीं है कि वो अहमद फराज की या फरहाद की राय से वो इत्तफाक करते हो, लेकिन वो उनके लिए आए। इसी तरह मैं अहमद फरहाद साहब को जानता भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, तो मुझे पता चला उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई और मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई, जिनके साथ मेरा इस बात के ऊपर इख्तलाफ पहले भी था, अब भी है, और वो आइंदा भी रहेगा। उस दिन जब हम लोग इकट्ठे हुए, कुछ सीनियर सहाफ़ी बैठे हुए थे, मैं उनसे मिला भी, तो मैंने उनसे कहा जी इख्तलाफ राय हमारा रहेगा और वो रहना चाहिए, लेकिन उसको हम उसका फ़ायदा किसी को नहीं उठाने देंगे। एक्चुअली हुआ ये है ना कि हमारे इख्तलाफ को डिवाइड एंड रूल के लिए इस्तेमाल कर दिया ना, बिल्कुल सही है, और हम इस्तेमाल हो गए। अनफॉर्चुनेटली इशू एक और है ना कि बाकी जो लोग हैं ना, बाकी जो उनके पास कोई एक जगह है यूनिटी की, जहाँ पे वो बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते, खेलते हैं। साफियों के पास कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है। प्रेस क्लब है, लेकिन वहाँ पे ना मतलब जो प्रोफेशनल साफी है वो बहुत कम जाते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जनरेट करनी चाहिए जहाँ पे महीने में 2 महीने बाद सारे साफी इकट्ठे हो सके, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या इस तरह की एक्टिविटीज़ किसी को शुरू करनी पड़ेगी, ताकि जिस तरह आज इकट्ठे हुए हैं ना, बातें होती हैं, 100 बातें, इख्तलाफ आपस में ख़त्म होता है। इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हो लाहौर लेवल पे, इस्लामाबाद लेवल पे, ताकि सारे जो हैं वो कम से कम चले 6 महीने भी कर लें या 3 महीने में एक बार